तो आज हम लोग ऑर्डर से स्टार्ट करेंगे. यू हैव सीन अर्लियर दैट कैटेगरीज लाइक स्पीसीज, जीनस एंड फैमिलीज आर बेस्ड ऑन अ नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर्स. ठीक है, तो आपने देखा कि जो स्पीसीज था, जीनस था, फैमिलीज था, इसमें कोई ना कोई जो सिमिलर कैरेक्टर है उसको देखा गया है ना. सबसे ज़्यादा सिमिलैरिटी देखी जाती है स्पीसीज में, उसके बाद और उसके बाद फैमिली. तो फैमिलीज में बहुत ही कम, मतलब फैमिलीज के लिए तो बेसिकली हमने रिप्रोडक्टिव कैरेक्टरिस्टिक और वेजिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक देखी थी ना. अब यहाँ पे देखिए बेटा, अब हम यहाँ पे कह रहे हैं जनरली ऑर्डर एंड अदर हायर टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज आर आइडेंटिफाइड बेस्ड ऑन एग्रीगेट्स ऑफ कैरेक्टर्स. ठीक है, मतलब धीरे धीरे अब आप हायर जैसे जैसे हायर लेवल पे जाते रहोगे ना बेटा, तो आप है ना एग्रीगेट्स ऑफ कैरेक्टर्स ले जाएंगे. ठीक है, अब इसका मतलब क्या होता है आगे बताया जाएगा. देखिए, ऑर्डर बीइंग अ हायर कैटेगरी इज द असेंबलेज ऑफ फैमिलीज. ठीक है, तो इसमें हम फैमिलीज को एक जगह असेंबल करते हैं. क्या करते हैं, फैमिली को एक जगह असेंबल करेंगे. ठीक है, एग्जिबिट अ फ्यू सिमिलर कैरेक्टर, तो हम उन फैमिलीज को यहाँ पर असेंबल करेंगे बेटा जो कुछ कुछ सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाते हैं. अब देखिए बेटा, जैसे कि द सिमिलर कैरेक्टर्स आर लेस इन नंबर एज कंपेयर टू द डिफरेंट जेनरा इंक्लूडिंग इन अ फैमिली. ना वही फैमिली से और कम आप क्या करोगे बेटा, यहाँ पे सिमिलैरिटीज लोगे. फैमिली से भी कम सिमिलैरिटीज आप इसमें, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि और हायर ऑर्डर में चला गया तो वहाँ पे हम उनको समेट रहे हैं जो आपके उन फैमिलीज को समेट रहे हैं बेटा जिसमें कि आपकी कुछ कुछ सिमिलर चीज़ें हैं. ठीक है, क्योंकि अगर आप थोड़ा ध्यान से समझे तो सबसे ज़्यादा सिमिलैरिटी स्पीसीज में थी, उसके बाद जीनस में, उसके बाद ऑर्डर. अब ऑर्डर में पहुंच चुके हैं ना, फोर्थ लेवल में पहुंच चुके हैं, तो वहां पे और कम सिमिलर आपको ये सिमिलर चीजें मिलेंगी. अभी यहाँ पे देखिए बेटा, जैसे एग्जांपल दिया इन्होंने, प्लांट फैमिलीज लाइक कॉन, ये देखिए बेटा, कॉनवॉल्व्यूलेस सोलोनेस आर included in the order पॉलीमोनियल्स. ठीक है, पॉलीमोनियल्स. तो यहाँ पे आप देख सकते हो बेटा, मेनली बेस्ड ऑन द फ्लोरल कैरेक्टर्स. फ्लोरल कैरेक्टर्स का मतलब क्या है बेटा, कि उसके जो आपके प्लांट का ढांचा हो गया, फिर उसके जो फ्लोरल कैरेक्टर्स होते हैं, उसके फूल कैसे होंगे ना, ये सब उस पैटर्न्स को देख रहे हैं बेटा. ठीक है, उसका इसको स्ट्रक्चरल फ्लावरिंग पैटर्न्स को देख के यहाँ पे इनको क्या किया है बेटा, इन दोनों को किस में रखा गया है बेटा, पॉलीमोनियल्स. ठीक है, पॉलिनोमियल्स की तरह ही है बट ये पॉलीमोनियल्स. ठीक है, ये आपका एक प्लांट का ही एक आपका ऑर्डर है जिसके अंदर में ये दोनों आते हैं, कॉनवॉल्व्यूलेस एंड आपका सोलेनेस. ठीक है, तो ये दोनों के दोनों इसके अंदर में, इस ऑर्डर के अंदर में आते हैं. जैसे एग्जांपल देखिए बेटा, द एनिमल ऑर्डर, जैसे कार्निवोरा आ गया, कार्निवोरा ये किस किस को करता है बेटा, फैलिडे और कैनिडे को. अब ये कार्निवोरा कौन है, जो मीट खाते हैं, है ना, और इसमें इसके अंदर में फैलिडे आ गया. फैलिडे सारे कैट वाले हो गए, और कैनिडे वाले कौन से हो गए बेटा, आपके डॉग्स वाले. ठीक है, इसलिए मैंने आपको बताया ना, डॉग के साइंटिफिक नेम क्या है, कैनिस लूपस. ठीक है, कैनिस मतलब कैनिडे में आता है वो. ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हो कि ये कैट्स और डॉग्स को सब कार्निवोरा में डाला जा रहा है. ठीक है बेटा, आ रही ना बात समझ में. तो ऑर्डर ऐसा होता है, तो ऑर्डर फैमिलीज को इंक्लूड करता है. ऑर्डर किसको इंक्लूड करता है बेटा, फैमिली. चलिए अब क्लास की बात करें. क्लास में और कम सिमिलरिटीज देखिए बेटा, इसमें क्या कहा गया बेटा, दिस कैटेगरी इंक्लूड्स रिलेटेड ऑर्डर्स. रिलेटेड ऑर्डर्स मतलब कि आपके जितने भी जो ऐसे ऑर्डर्स को रिलेट करता है जिसमें कि आपके कैटेगरीज लगभग है ना, उन सारी कैटेगरीज में, जैसे कि मान लीजिए कि जिसमें कुछ कुछ सिमिलरिटी आपको दिखती है. ठीक है, जैसे एग्जांपल देखिए, फॉर एग्जांपल ऑर्डर प्राइमेटा कंप्राइजिंग मंकी, gorilla and gibbons is placed in a class Mammalia along with order Carnivora that includes animals like tiger, cat and dogs. तो आप क्लियरली देख सकते हो बेटा कि हम मंकीज को, जो कि आपके प्राइमेटा में आते हैं बेटा, प्राइमेट्स को, ठीक है, प्राइमेट्स को आप कार्निवोरा के साथ रख रहे हो. अब इसको एक साथ क्यों रखा गया बेटा, क्योंकि आप जानते हो कि ये सब में आपके हॉट ब्लडेड एनिमल्स है, ये भी हॉट ब्लडेड और वो भी हॉट ब्लडेड, तो इसमें इस सिमिलैरिटी को देखा जा रहा है. ठीक है, एंड क्लास मेमेलिया हैज अदर ऑर्डर्स टू, और इसमें और भी ऑर्डर्स आते हैं. ठीक है, अभी तो हमने सिर्फ दो ही ऑर्डर की बात करी ना, प्राइमेट और किसकी बात करी बेटा, हमने प्राइमेट की बात करी और आपने यहां पे बात करी बेटा कार्निवोरा की. तो प्राइमेट, प्राइमेटा एंड कार्निवोरा. सर मेमेलिया में तो फिर हम भी आते होंगे. हाँ हाँ एकदम एकदम, हम भी बेटा, हम भी इसी के अंदर आते हैं बेटा. ये आपके आते हैं बेटा मेमेलिया में. ठीक है, ये तो आपने एकदम सही कहा, मेमेलिया के अंदर ही आते हैं, हम सब मैमल्स ही हैं. ठीक है, हम लोग हॉट ब्लडेड एनिमल्स हैं. हमें सिर्फ इतना ही फर्क है कि हम लोग ना सोच सकते हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ है. ठीक है बेटा, हाँ बाबू, ओमनीवोर्स हैं, सही बात है, बट हम लोग ना
बहुत ज़्यादा हाईली कॉम्प्लेक्स चीज़ें सोच सकते हैं, बहुत हाईली ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ें। जैसे कि हम लोग ना, जैसे हम कल का प्लान कर सकते हैं, बहुत सिंपल चीज़ है ना। अभी 1 घंटे बाद तुम्हें क्या करना है, तुमने प्लान कर रखा है, बट एक जानवर ऐसा नहीं कर सकता ना। अभी तुम किसी कुत्ते को रोके बोले वो टाइम कितना आता है, बहू ऐसा बोले ना, वो थोड़ी पता है उसको पढ़ा भी नहीं है टाइम का। वो तो अपने भाव में ना, लाइक एग्जैक्टली समझ रहे हो ना। तो वो जो है बेटा, वो एक इंस्टिंक्ट ड्रिवन एनिमल है। क्या है बेटा, इंस्टिंक्ट ड्रिवन। कभी कभी इंसान भी इंस्टिंक्ट ड्रिवन एनिमल की तरह काम करता है। हाँ, खेलते वक्त ना, जैसे मान लो कि तुम खेल रहे हो, तो उस समय तुम्हें जीतना है बस, तो तुम इंस्टिंक्ट ड्रिवन हो, जीतना है। अगर तुम हार के तुम गुस्सा हो जाते हो, है कि नहीं। तुम जीतने के लिए कुछ भी करते हो। जैसे एग्जाम के वक्त आप लोग इंस्टिंक्ट ड्रिवन होते हो। वो बताना फेल होने वाली हूँ, जल्दी बता दे, एक एमसीक्यू तो बता दे, 22 मार्क्स बन गए, बस 1 मार्क्स मिलते ही पास हो जाऊंगी। सच में मैं तेरे घर में समोसे खिलाऊंगी, बता देना प्लीज। इंस्टिंक्ट ड्रिवन। और पता है वो क्या करेंगे, वही बच्चा ऐसा बोलता है, इस एग्जाम में तो मैंने हक दिया, अगले में बहुत अच्छे से पढ़ाई करूंगी। बट वो ये भूल रही है कि वो इंस्टिंक्ट ड्रिवन जानवर है, वो अगले एग्जाम से भी 1 दिन पहले ही पढ़ेगी। आई होप अपना रिलेट कर पा रहे हो आप लोग। यही होता है, आप लोगों ने हर एग्जाम में यही बोला है, आपने 9 में ही बोला है, अरे मैं ऐसा पढ़ूंगा ना, देखना। बट आप इंस्टिंक्ट ड्रिवन हो बेटा, आप सब जानवर ही हो, 2 पैरों में चलने वाले। सॉरी बेटा, कहना तो पड़ेगा मुझे, है कि नहीं। क्योंकि आप इंसान तभी बनोगे जब कंसिस्टेंट रहोगे ना, कंसिस्टेंटली कोशिश करते जा रहे हो, हर दिन पढ़ रहे हो, हर दिन कर रहे हो ये चीज़, तो ये आपको बेसिकली इंसान बनाता है। ठीक है बेटा, ये चीज़ है, ठीक है ना। इंस्टिंक्ट ड्रिवन मत रहो। कल एग्जाम में, आज पढ़ रहे हो, अरे वन शॉट दिखाओ, वन शॉट, कितने गंदे गंदे वन शॉट आ रहे हैं, आज भी देखो कितने अच्छे वन शॉट आने चाहिए थे ना। वन शॉट ढूंढ रहे हो यूट्यूब में, है नहीं। तो वही होता है ना, पढ़ने चक्कर पढ़ लिया उसके बाद देखते हैं। बेटा ये तो मैंने ही कहा था तेरे को। वही तो। हाँ जी, चलो क्लास की बात करते हैं बेटा। दिस, कोई बात नहीं, दिस कैटेगरी इंक्लूड्स रिलेटेड ऑर्डर्स। ठीक है, इसमें आप काफ़ी सारे रिलेटेड ऑर्डर्स आते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल, ये हो गया, सॉरी। अभी देखिए बेटा, अगला फाइलम की बात करें बेटा, क्लासेस कंप्राइजिंग एनिमल्स लाइक फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स अलोंग विथ मैमल्स कॉन्स्टिट्यूट द नेक्स्ट हायर कैटेगरी कॉल्ड फाइलम। ठीक है, तो फाइलम के अंदर में आपकी एनिमल क्लास आती है, ठीक है बेटा। और ये जो एनिमल है बेटा, इन सब को क्या करता है बेटा, आपका यहाँ पे कंसिस्ट करता है। इसमें क्या क्या आ रहा है बेटा, देख रहे हो बेटा, आपका फिश आ गया, एम्फीबियन आ गया, रेप्टाइल आ गया, बर्ड आ गया, मैमल्स आ गए, ये सारे के सारे आपके एनिमेलिया के अंदर में आ गए। ठीक है बेटा, ऑल दीज बेस्ड ऑन द कॉमन फीचर लाइक प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड और dorsal hollow neural system are included in phylum Chordata, and in case of plant, classes with a few similar characters are assigned to a higher category called divisions. तो plant के लिए हम लोग division कहते हैं बेटा, plant के लिए क्या कहते हैं बेटा, division। ठीक है, plant के लिए division शब्द का इस्तेमाल होता है। बाद में आप जब ये आगे और पढ़ते जाएंगे तो आपको ये नोटोकॉर्ड क्या होता है ये समझ में आएगा, ये डॉर्सल क्या है, ये सब धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेगा। ठीक है, धीरे धीरे, क्योंकि ये सब चीज़ें अभी आपको समझने का कोई फायदा नहीं है, धीरे धीरे आपको इन सब चीज़ों के बारे में बताया जाएगा। वो स्ट्रक्चर है ना, प्रॉपर स्ट्रक्चर के साथ हम इसको समझाएंगे आपको, जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा कि बेसिकली ये है क्या। ठीक है, और उसके बाद फाइनली क्या आता है बेटा, आपको किंगडम आता है। क्या आता है बेटा, किंगडम। और मैं बार बार कहूँगा, फाइलम जो होता है बेटा आपका, वो प्लांट में फाइलम नहीं होता, वो डिवीजन होता है। क्या होता है बेटा, डिवीजन। अब यहाँ पे देख सकते हो बेटा, किंगडम में क्या क्या आ रहा है। किंगडम आपका फाइनल होता है। ठीक है, किंगडम आपके 2 ही होते हैं, या तो एनिमल किंगडम या तो प्लांट किंगडम। ठीक है, देख लीजिए एक बार। ठीक है, किंगडम, सो एक तो भरा हुआ है, उसको बोल दे एक लेने के लिए, वो 2 बोल रहे हैं वहां पे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ऑल एनिमल्स बिलोंगिंग टू वेरियस फाइला आर असाइंड टू हाईएस्ट कैटेगरी कॉल्ड किंगडम एनिमेलिया इन द क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑफ एनिमल्स। ठीक है, सो द किंगडम प्लांटे ऑन द अदर हैंड इज डिस्टिंक्ट एंड comprises all plants from various divisions. Henceforth, we will refer to these 2 groups as animal and plant kingdom. ठीक है, तो animal और plant kingdom ये आपके मेन किंगडम्स होते हैं। ठीक है, जितने भी आपके चल फिर सकने वाले जितने भी जीव होते हैं बेटा,
वो सारे आपके एनिमल किंगडम्स में आते हैं, और जो नहीं चल सकते वो सारे आपके किस में आते हैं बेटा, लगभग प्लांट किंगडम में आते हैं, ठीक है बेटा। द टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज फ्रॉम स्पीसीज टू किंगडम हैव बीन शोन इन असेंडिंग ऑर्डर। आप देखो ये असेंडिंग ऑर्डर ऐसा होता है बेटा कि स्पीसीज से शुरू होता है बेटा, ये ऐसे चलता है, ठीक है, किंगडम तक जाता है। तो सबसे ब्रॉड क्या है बेटा, किंगडम, उसके बाद फाइलम, उसके बाद ये छोटा होता जा रहा है, ठीक है, और फाइनली स्पीसीज। तो आप इसको समझेंगे, ठीक है। सो ऑल एनिमल्स बिलोंगिंग टू वेरियस फाइला आर असाइन्ड टू द हाईएस्ट कैटेगरी कॉल्ड किंगडम एनिमेलिया इन द क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑफ एनिमल्स, एंड द किंगडम प्लांटे ऑन द अदर हैंड इज डिस्टिंक्ट एंड कंप्राइजेस ऑल प्लांट्स फ्रॉम वेरियस डिविजन्स, ठीक है। Henceforth we will refer to these two groups as animal and plant kingdom. The taxonomical categories from species to kingdom have been shown in ascending order, starting with species in figure 1.1. These are broad categories. However, taxonomists have also developed subcategories in the hierarchy to facilitate more sound and scientific placement of various taxa, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने और बहुत सारे ऐसे हायरार्कीज क्रिएट किए हैं जो कि आपके जितने भी टैक्सोनॉमिस्ट हैं, जिससे कि होता क्या है बेटा, ये फैसिलिटेट करता है आपको अलग अलग आपके टैक्सोनॉमिकल लेवल्स को समझने के लिए, ठीक है बेटा। ये डिपेंड करता है, ठीक है, ये डिपेंड करता है अलग अलग सिचुएशन में, अलग अलग कंडीशन में। टैक्सोनॉमिस्ट वो होते हैं बेटा जो नाम लिखते हैं ना आपके, ये अलग अलग जो आपके जीव है बेटा, जिनके साइंटिफिक नाम, बायोलॉजिकल नाम जो है बेटा जिनको देते हैं बेटा, वो सारे टैक्सोनॉमिस्ट होते हैं, ठीक है बेटा। हाँ, तो ये जितने भी हैं बेटा ये आपके सोच समझ कर ही इनको दिया जाता है, ठीक है। तो क्योंकि कोई भी जीव अगर मिलता है हमको तो उसको पहले किंगडम में देना है, कौन से किंगडम में ही आएगा। उसके बाद हमें देखना पड़ेगा कि वो कौन से फाइलम का है या डिवीजन का है, ठीक है। फिर क्लास चेक करा उसका, फिर ऑर्डर चेक किया, फिर फैमिली, फिर जीनस, फिर उसको स्पीसीज बनाएंगे ना। वो एक अलग स्पीसीज हम जानते हैं, पर उसका साइंटिफिक नेम क्या होगा वो डिसाइड करेगा बेटा ये सब चीज़ें। बिना इनको जाने आप नहीं कर सकते, उस चीज़ को आप नाम नहीं दे पाओगे। उस स्पीसीज को नाम देने के लिए आपको पहले ये समझना पड़ेगा कि ये सारे इसके अंदर में किस लेवल में ये आते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ बोला लुक एट द हायरार्की फिगर 1.1, कैन यू रिकॉल द बेसिस, है ना, एक मिनट ना, कैन यू रिकॉल द बेसिस, can you recall the basis of arrangement? Say for example, we go higher from species to kingdom. The number of common characteristic goes on decreasing. जैसे जैसे आप ऊपर जाते रहते हो बेटा, नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक कम होते रहते हैं ना, क्योंकि आपको मिल रहा था स्पीसीज में सबसे ज़्यादा आपके सेम होंगे, उसके बाद उससे थोड़ा कम, उससे कम करते 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 फाइनली आप जब हाईएस्ट लेवल में पहुँचते बेटा, वहाँ पे सबसे कम होता है, ठीक है बेटा। यहाँ पे वही कहा गया है कि हायर द कैटेगरी ग्रेटर इज द डिफिकल्टी टू डिटरमाइनिंग द रिलेशनशिप टू अदर टैक्सा एट द सेम लेवल ना। मतलब वहाँ पे ना, मतलब डिफिकल्टी फेस करते हैं कि इसके साथ क्या सिमिलरिटी है, समझ नहीं आता। जैसे मान लो कि प्राइमेटा का सिमिलरिटी अगर आप यहाँ पे पैंथेरा के साथ ढूंढने चल जाओ, या फिर आप उसको कैनिडे या फेलिडे के साथ ढूंढने जाओ, तो वो नहीं मिल पाएगा। जैसे मान लीजिए प्राइमेट में आपके सारे बंदर आते हैं, ठीक है, और आप कह रहे हो किसके बारे में, फेलिडे में सारे कैट्स आते हैं। तो कैट और बंदर में क्या सिमिलरिटी आप देखिए, बता ही थोड़ी पाओगे ना। अगर एक बंदर भाग रहा हो दीवार के ऊपर और आप नीचे बिल्ली को देख रहे हो ना चल रही है, उन दोनों में क्या सिमिलरिटी, तो आप बोलेंगे सर हाँ सर ये दोनों किंगडम एनिमेलिया में आते हैं, ठीक है, आपने ये बोल दिया, ठीक है। इवन आपने बोल दिया कि सर ये इनका सर फाइलम जो है सर वो ना आपका ना एनिमेलिया है, सर वही होगा, हम इससे ज़्यादा सिमिलरिटी इसमें सर नहीं दे पाएंगे शायद, तो यही आप बोलोगे, है कि नहीं। तो ये समझना आपको जरूरी है कि इनमें सिमिलरिटी जो है बहुत ही कम हो जाती है। बट अगर मान लो कि अगर आप दो बिल्ली को कंपेयर ही कर रहे हो, मतलब दोनों आपके सेम फैमिली में आ रहे हैं, मतलब कि दोनों के दोनों, अगर दो कुत्ते हैं, ठीक है बेटा, अलग अलग ब्रीड के हैं वो, फिर भी आप उन दोनों में बहुत सारे सिमिलरिटी ढूंढो, क्योंकि वो दोनों आपके कैनेडे में आते हैं। किस में आते हैं बेटा, कैनेडे। तो उन दोनों को ही आप बहुत हद तक क्या कर पाओगे कि दोनों की हरकतें सेम है, दोनों एक तरह से, है ना, खाना खाते हैं, दोनों एक तरह की चीजें करते हैं, तो ये आप बहुत सारे सिमिलरिटी उसमें क्रिएट कर पाते हो, दोनों भौंकते हैं, तो ये सब चीजें होती है, ठीक है। तो देखिए हैंस द प्रॉब्लम ऑफ क्लासिफिकेशन बिकम्स मोर कॉम्प्लेक्स जैसे जैसे आप ऊपर जाते रहते हो, ठीक है बेटा। अभी यहाँ पे देखिए इन्होंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल दे बेटा, दिस लाइक टेबल इज वेरी वेरी गुड, ठीक है। इसमें देखिए बेटा क्या क्या बताया गया है कि ये किस किस में आता है। तो इस टेबल से बहुत सारे सवाल आपको आ सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए बेटा, मैन को कौन सा बायोलॉजिकल नेम दिया गया बेटा, होमो सेपियंस, ठीक है। तो इसका जीनस क्या है बेटा, होमो। इसका फैमिली क्या है बेटा, होमिनीडे। ये किस क्लास में आता है बेटा, प्राइमेट में। तो प्राइमेट किस में आते हैं बेटा, ये सारे बंदरों में आते हैं, ठीक है बेटा। तो हम भी बंदरों के अंदर में ही रखे गए हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग किस में आते हैं बेटा, मेमेलिया में, और मेमेलिया के बाद किस में आते हैं बेटा, कॉर्डाटा, और कॉर्डाटा के बाद ये आएगा बेटा एनिमल किंगडम में। किस में आएगा बेटा, एनिमल किंगडम। तो ये आपकी किंगडम होती है, किंगडम, ठीक है। तो आप क्लियरली देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद हाउस फ्लाई देख लीजिए। हाउस फ्लाई में आपका इसका नाम क्या होता है, मुस्का डोमेस्टिका। तो इसका जीनस मुस्का, मुस्कीडे। इसका ऑर्डर डिप्टेरा, ठीक है। और ये क्लास इसमें इंसेक्टा क्लास में। उसके बाद ये आर्थ्रोपोडा में आता है, ठीक है। आर्थ्रोपोड भी आपका उसका होता है, क्या बोलते हैं, आपके फाइलम में आता है, ठीक है। और आर्थ्रोपोड के बाद ये किस में आएगा बेटा, किंगडम एनिमेलिया के अंदर में ही आएगा ये, ठीक है। उसके बाद देखिए मैंगो, मैंगीफेरा इंडिका,
मैंगीफेरा, या आपका एनाकार्डियस, ठीक है। उसके बाद स्पिंडेल, सेपिंडेल, उसके बाद ये डाइकोटिलेडन में आता है बेटा। उसके बाद एंजियोस्पर्म। ये एंजियोस्पर्म का तो कुछ आपने सुना था ना, एंजियोस्पर्म क्या होता है? एंजियोस्पर्म्स, कम ऑन। 10th में देखना। हाँ 10 में सुना था ना आपने एंजियोस्पर्म के बारे में, है कि नहीं? डाइकोटिलेडन क्यों बोला गया बेटा इसको? क्योंकि इसके शीट के 2 पार्ट होते हैं ना। ये सब अब बहुत सारी चीज़ें, क्यों इसको ऐसा कहा जाता है, यही सब आता है। और ये आता है बेटा किसमें? प्लांट किंगडम में। किसमें आता है बेटा ये? प्लांट किंगडम। तो आप देख सकते हो बेटा यहाँ पे वीट को क्या बोलते हैं बेटा? ट्रिटिकम एस्टिवम, ठीक है। तो इसका ट्रिटिकम इसका फाइलम है। पोएस जो है बेटा इसका फैमिली है। पोएल्स इसका ऑर्डर है। मोनोकोटिलेडन, ये मोनोकोटिलेडन एक ही सीड होती है इसकी ना, ये 2 पार्ट में। और ये एंजियोस्पर्म होता है, ये भी प्लांट किंगडम में ही आता है। देख रहे हो बेटा कितना मतलब बढ़िया तरह से इसको दिखाया गया। तो ये आपका कंडीशन रहता है, ठीक है बेटा। आई होप कि समझ में आ गया आपको क्या है ये, ठीक है, क्लियर है ये। तो ये रहता है बेटा आपका ये टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज, ये आपके अलग अलग ऑर्गेनिज्म से कंडीशन दिखाए गए हैं, जो कि आप आराम से बैठ के पढ़ सकते हो, ठीक है। इसके बाद आपका यहाँ पे जो है नेक्स्ट, तो ये आपका समरी है, आप इसको पढ़ सकते हो। उसके बाद एक क्वेश्चन आंसर्स है, आप इसको घर में ट्राई कर सकते हो, ठीक है। बहुत सिंपल से क्वेश्चन आंसर्स है, घर में जाके एक बार ट्राई करिए। कुछ अगर डाउट रह जाता है आपका तो आप इसको आके पूछ सकते हो, ठीक है।